अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बड़े ही वक्फे के बाद किया जा रहा है, खास तौर पर जो तीसरी एपिसोड है, क्योंकि बीच में एक डिबेट हुई, वो आप सुन चुके। एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, वो भी आपकी नज़रों से गुजर गया। और आज हम दोबारा उस सिलसिले की कड़ी को मिलाने वाले हैं। मेरी मुराद है लौंडिया बाजी एंड लूट का माल, घोल घोटाला इन सनातन धर्म। भाई देखें, ये हमने आपसे ही सीखा है। अगर आप हमें ना कहते, ना बोलते, ना बताते, या आप अपनी जानकारी हमें ना देते, हम भी इसको लौंडिया बाजी और लूट का माल नहीं कहते। तो सॉरी, अत्यंत खेद है हमें, दिख गया छेद है तुम्हें। सॉरी। इस सॉरी के साथ हम इनकी मोरी, मेरा मतलब है, स्ट्रीम का आगाज करते हैं। और ये स्ट्रीम जनाब इस वक्त आपको इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर सुनाई दे रही होगी। दोस्तों से निवेदन किया जाता है कि जहां जहां शेयर कर सकते हैं इसको कीजिए। आज मेरा मिजाज बड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, क्योंकि हमने है सनातन धर्म को इन्हीं से सीखा। जी। ओहो हो। मेरा चाय का कप क्यों है फीका? हम्म। खैर, तो मैं ये कह रहा था, आज फिर हम उस सिलसिले को दोबारा शुरू किए देते हैं। मैं आशा करता हूं मेरी आवाज आप तक टनाटन पहुंच रही होगी। जी। जिस तरह सुबह शाम बदबूदार बदबूदार पंडितों से मंदिर की घंटी की आवाजें आ रही होती हैं, इतनी ही टनाटन आवाज पहुंच रही है या ऊंची नीची है? पंडित से याद आया, वो पंडित किधर गया यार? वो हैं? हाँ, इसको उतारो, इसको भेज दो, इसको निकाल दो, ये कहीं दूर निकल जाए, ये मुझे नजर ना आए, ये मेरी आंखों को ना सताए, ये मेरी मोरी में तीर ना चुभाए। हम्म। बेटा, ये जान नहीं छूटनी। खैर, इस पर तो हम चर्चा करेंगे। आज तो मैं अपने माहौल के अंदर बैठा हूं और कोशिश करूंगा कि कुछ सीख कर सिखा कर जाएं, कुछ बात बना कर जाएं। हम्म। चलो जल्दी से जरा शेयर करते हैं। आज मैं उम्मीद करूंगा कि वो आचार्य इधर को भी रुख करें। भाई देखें, भाई हमारा गरीब खाना भी तो है ना जी। माना कि इंडिया में इतने मुसलमान नहीं हैं जितनों की घर वापसी आपने करा ली है, माना माना, हमने माना। कलयुग है ना जी, नंबरों का हेर फेर तो होगा। माना हमने कि दुनिया में इतने हिंदू नहीं हैं, ये जितने देवी देवता आपने बना रखे हैं। माना माना, ये भी माना सर। हम तो मानकर चलते हैं ना जी आपकी बात। आप तो बड़े हैं, पूर्ख हैं। हाँ, यदि मूर्ख हैं परंतु पूर्ख हैं। हम्म। तो भाई इधर भी रुख करो ना यार, कमाल हो गया है। भी हमारी तरफ कोई आता ही नहीं, और अगर कभी हम चले जाते हैं तो ये यूं भागते हैं जैसे लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखकर अपनी साड़ी के पल्लू को मुंह पर रखती है। भाई कमाल है। या लड़की, हाँ जी,
क्या मिसालें हैं? तू मिसालें तो बड़ी बड़ी खतरनाक हैं। अच्छा, एक भाई कहते हैं मुझसे नाराज हैं। क्यों नाराज क्यों हैं? नाराज क्यों हैं? बात एक की हुई थी, बंदे 5 आ गए। तो द्रौपदी के साथ भी ज्यादती हुई है ना फिर। भाई उसने भी तो एक ही मांगा था। 5 धूष, 5 हबशी धूष उस लड़की को दे दिए, और ऊपर से कह दिया वरदान है। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई एक महिला गलती से मुंह से बोल पड़ी कि ऊपर वाले, ये उनके ऊपर सेकंड पोर्शन पे था, उसको बोल रही थी ऊपर वाले कोई एक आध जरा कोई थोड़ा सा मामला कीजिए। उन्होंने पकड़ के जनाब 5 बंदे भेज दिए, वो भी मस्टंडे मूछों वाले, नारियल का तेल जिस्म पर मलकर और डौलों के ऊपर हाथ मारकर ना कमरे में घुस गए। तो भाई अगर एक औरत के ऊपर 5 बंदे आप छोड़ सकते हो, तो एक स्वामी के ऊपर मैं भी तो मेरा मतलब है वहां जाकर बात तो कर सकता हूं ना जी। भाई मुझे भी तो राइट है, मुझे भी अधिकार है ना स्वामियों से बात करने का। कमाल है, हम तरसते ही रहे। हम तो इस उम्मीद और आस में न जाने शायद इस जहां से कूच ही ना कर जाएं कि हमसे तो कोई कमबख्त बैठकर बात ही नहीं कर रहा है यार। हम्म, कि किसे पड़ी है कि जा सुनावे हमारे पी को हमारी पत्तियां। कमाल नहीं है? तो अच्छा, कहते हैं जी आमिर हक से भी बात कर लेंगे। कब? सतयुग में। वो ना आने का, वो ना आने का सर। जो पहले गुजरा है उसका सबूत कोई नहीं है, अगले का किसको यकीन है? आह, कब करनी है बात मुझसे? जब प्राण आपकी निचली मोरी से निकल रहा होगा स्वामी साहब, तब बात करनी है क्या? कब करनी है? और स्वामी साहब याद करवा दूं, आपकी पीली लुंगी आप वहीं छोड़कर भाग गए थे। कृपा ले जाएं, नाक पर हाथ रखकर इतने दिनों से बैठा हूं, ले जाइए। मूंछों को ताव ऐसे दे रहे थे जैसे कुत्ता लड़ाई से पहले भौंकना शुरू करता है। और भाई सीधी तरह इंसानों के बच्चों की तरह बैठ, धर्म का विषय है, तू मूंछों को ताव दे रहा है। हाँ, ये मेरा डेरा है, इस पर मैं खुल के बोलूंगा स्वामी साहब। पिछवाड़े के अंदर झुंझुना महसूस होता है तो सब्र कीजिए। हम्म, ये गैरत का वो कैप्सूल है जो ना पानी और दूध से लेना है, शिवलिंग पकड़ के हौसले से लेना है। हाँ स्वामी साहब, और डेले उसी तरह बाहर आएंगे जिस तरह मुझे देखकर आए थे। और कुर्सी खुद ब खुद घूमने लगती है। हाँ, लीव द स्टूडियो पर बटन मंडलाने लगता है, हाथ ऐसे उंगली उस बटन पर मंडलाने लगती है। हाँ जी, शास्त्र भूलने लगते हैं और पिछले जन्म के कांड याद आने लगते हैं। जब आवाजे हक स्क्रीन पर नजर आता है स्वामी साहब आपको, फिर पिछले जन्म के कांड याद आते हैं। हाँ, फिर ये डर लगने लगता है कि कारमा कहीं मनुष्य की शक्ल में तो नहीं है आ गया, इससे पीछा कैसे छुड़ाएं। हाँ, मुझे लगता तो यही है। अच्छा, जाना था तो अकेले जाते। बच्चे भी गोदी उठाकर ले गई ये नखरे वाली बहू। बच्चा भी गोदी उठाकर, निकलिए, आप भी निकलिए समाज सेवक साहब, आप भी निकलिए। ये ऐसे ही नखरीली बहू है जो लड़ती पति से है और बच्चे का भी खाना खराब करके गोद में उठाकर ले जाती है। भाई उसको तो छोड़ जा, उसने सुबह स्कूल नहीं जाना। जो सबक हम सिखा रहे थे उस पर विश्वास नहीं था, वो भी शास्त्रों का ही था। अच्छा, कहता है जी यहां थोबड़ा नहीं दिखा सकता क्योंकि गुरुकुल के अंदर ये साइंटिस्ट साहब न्यूक्लियर बम बनाना सिखा रहे हैं। क्यों नहीं थोबड़ा दिखा सकता? उधर तो दिखाया था, उस चुसे हुए आम का थोबड़ा उधर तो दिखाया था अपने चैनल पर। क्या लगा है उसको? भाई उसके मुंह पर क्या लगा है? भाई जुल्फकार भाई ने कहा थोड़ा सा परिचय तो करा दें। कहता नहीं, इनको रहने दीजिए, बस इतना जानिए हमारे गुरुकुल के अंदर बच्चों को ये जनाब शिक्षा देते हैं। और शिक्षा कहां से शुरू होती है?
मेरे ख्याल में वेदों में था। ये सारा कुछ आपके ख्याल में ही है, मैं बहुत बार कह चुका हूं। ये सारा धर्म तुम्हारे दिमागों के अंदर है। ये सत्य में, वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। ये तुम्हारे दिमागों के अंदर खुजली है, खुजली जो तुम्हें गुदगुदाती है। ये गोबर के साइड इफेक्ट्स हैं। ये बासी गाय मूत्र के साइड इफेक्ट्स हैं जो तुम्हारे दिमागों के अंदर हैं। मेरे ख्याल में ये मैंने कहीं पढ़ा था। कहां पढ़ा था? पकौड़ा रखने वाली अखबार पर पढ़ा था क्या? हम्म। या बस स्टॉप के अंदर गिरे हुए किसी रैपर पे पढ़ लिया था जो याद नहीं रहा? भाई आप आचार्य हैं और जिस विषय पर बात हो रही है उसी पर कह रहे हैं। मेरे ख्याल में यहां था। एक पहले वो था, जस्ट गूगल इट सर की सक्सेस, ब्लॉकबस्टर हिट होने, खिड़की तोड़ परफॉर्मेंस के बाद दर्शकों पेशे खिदमत है। मेरे ख्याल में था कि किसी शास्त्र में। पहले वो जस्ट गूगल मान नहीं था, अब ये नया आ गया है, मेरे ख्याल में था। अगर कमबख्त आचार्यों ने भी मेरे ख्याल में ही कहना था तो बाकी तो समाधि ले लें। आ अगर सनातन धर्म पर यही टाइम आ गया है ना कि आचार्यों ने डिबेट के भीतर यह कहना है कि जी मेरे ख्याल में है, तो फिर मेरे ख्याल में है कि छुट्टी ले लें, रिटायरमेंट। तो आज मैं राह तक रहा हूं, बस याद रखना वादे हक पर आना है। तो स्वामी हो या महर्षि, लोहे का अंडरवेयर पहन ले ताकि अपनी सी कोशिश तो कर ले। छोड़ना मैंने वो भी कोई नहीं, ये याद रखना। हाँ, क्योंकि मेरे पास बड़ी खतरनाक किस्म की ड्रिल है जी, जो उस लोहे के अंडरवेयर को भी थ्रिल कर देगी। तो इधर जिसने भी आना है कपड़े उतार के आना है, क्योंकि वैसे मैंने छोड़ने कोई नहीं। हम्म। तो इसीलिए जरा ध्यान से आना। खैर, ये तो थी थोड़ी गपशप, कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें जी, और कुछ अपनी बातें वो हमने कर ली। कुछ और भी आगे आएंगी। अब बढ़ते हैं, सुने। जिन्होंने तो दोस्तों पिछला प्रोग्राम सुना है उनको एक सरसरी सा खाका दिमाग के अंदर चलना चाहिए। मैं इसलिए दोस्तों से कहता हूं, देखे मेरी बात सुने। आप लोग प्रोग्राम सुनने आते हैं, अल्लाह आपको जाए खैर दे, भाई आपकी मोहब्बत है, उसका मैं तो कोई आपको नहीं दे सकता। उसका कोई कोई उसका क्या कहते हैं यार, उसका मुआवजा मैं तो नहीं दे सकता। तो हमारा जो आपके साथ ताल्लुक है वो मुआवजे की बुनियाद के ऊपर नहीं है, सिर्फ एक बुनियाद पर है कि कुछ हम आपको दे जाएं और कुछ आप हमसे ले जाएं और फिर कुछ आप अगलों तक पहुंचा जाएं। ये दो तीन ही काम है हमारे बैठने के। हम्म। अब मैं क्रक्स निकालने लगा हूं पिछली दो एपिसोड्स का, ताकि जो आज जिनके साथ शेयर हो उनको पता चले कि पिछले प्रोग्राम्स के अंदर क्या हुआ था। पॉइंट नंबर 1, सनातन धर्म के अंदर युद्ध करने के पीछे बड़े कारण होते हैं, जिनमें से युद्ध का एक नाम होता है महाधन। निघंटू के अनुसार, यानी कि जो सनातन संस्कृत की एटमोलॉजी है, एटमोलॉजिकली स्पीकिंग, जो महाधन है, संग्राम है, उसका एक नाम होता है महाधन। वो महाधन का तात्पर्य ये है कि जब जंग लड़ी जाती है तो उसका परिणाम ये होता है कि बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब उन उत्तम पदार्थों के अंदर जहां सोना है, चांदी है, जहां फसलें हैं, जहां राज्य हैं, राष्ट्र हैं, सिंहासन हैं, जहां पशु हैं, वहीं स्त्रियां भी हैं। तो यहां से आरंभ होता है लूट के माल में आई लौंडियां, और वो लौंडी बाजी जो सनातन धर्म के अंदर सिखाई गई, उस पर हम कर रहे थे चर्चा। अब पहले दो एपिसोड के अंदर हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि सनातन धर्म में युद्ध क्यों लड़े जाते थे। पॉइंट नंबर 1, युद्ध जब लड़ा जाता था तो जो शत्रु की सेना है उसके साथ क्या किया जाता था। इन सब के रेफरेंसेस वहां हमने दिए हुए हैं, आपको वहां पर चीजें मिल जाएंगी।
नंबर 2। नंबर 3, उन कुछ गलत फहमियों का जवाब दिया कि जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, स्त्रियों के साथ फोर्सफुली करना ये व्यभिचार है, बलात्कार है। किन स्त्रियों के साथ? साधारण स्त्रियों के साथ ये गपोड़बाजी और धोखा देते हैं, साधारण स्त्रियों के साथ नहीं। युद्ध भूमि में, इनके बकौल, युद्ध भूमि में प्राप्त हुई स्त्रियां, उनको दासी बनाना, और दासी भी यानी स्लेव्स बनाना, और स्लेव्स भी सेक्स स्लेव्स बनाना, ये शास्त्रों के अनुसार सिद्ध है, नित्य है। यही सत्य है इनके शास्त्रों से जो ज्ञान प्राप्त होता है। इस पर मैंने आपको जहां व्याकरण से या निघंटू के कुछ रेफरेंसेस दिए, पर्टिकुलरली निघंटू के, वहीं मैंने कल्प यानी जिसको वेदांग है, कल्प के भी 2 रेफरेंसेस दिए थे, जिसमें ऋषि गौतमा का धर्म सूत्र था और ऋषि बोधनिया जो हैं उनका धर्म सूत्र जो है वो भी मैंने पेश किया था। कल्पा के रेफरेंसेस पीछे जा चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक रेफरेंस पेश किया था जो पिछली एपिसोड के साथ लिंक करेगा, वो ये कि जो दासियां इकट्ठी की जाती थीं उनमें मैंने ऐत्रेय ब्राह्मण का एक रेफरेंस पेश किया था। ऐत्रेय ब्राह्मण आपको याद रखना चाहिए, ये ब्राह्मणास बेसिकली लिंक करती है ऋग्वेद के साथ। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि उस ब्राह्मणास के अंदर एक कथा है जिसमें एक राजा का राज अभिषेक होता है, और उस समय पूजा करते हुए वो ये वादा करता है, ये वचन देता है एक ब्राह्मण पंडित को कि अगर तुमने अश्वमेध यज्ञ के अंदर मुझे बुलाया, इनवाइट किया, तो मैं तुम्हें हजारों, सैकड़ों दास दासियां दान दूंगा। और इसी चीज को मैंने सिद्ध किया था अग्नि पुराण से। अब मजा क्या हुआ? मजा ये हुआ, पिछली स्ट्रीम के अंदर एक पिछवाड़ा गैंग का छोटा सा लौंडा मेरी गोदी में बैठकर फुदक रहा था, जिसकी शॉट मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली है। जब उसके पिछवाड़े के ऊपर हल्की सी चुटकी मैंने काटी तो उसकी वूप्स निकल गई। उस वूप्स के क्लिप को आप इंस्टाग्राम के अंदर रील के तौर पर देख सकते हैं, जहां वो अग्नि पुराण दिखाकर, और ये अग्नि पुराण उसको नहीं पता क्योंकि इनके लौंडे लपाड़ों को तो कुछ नहीं पता, ये दी गई थी पिछवाड़ा गैंग की तरफ से। ये भी एक धोखा है। आपको याद होगा मैंने कई बार एक बात की है, और वो बात यह है कि सनातन धर्म एक गरीब की चद्दर की मानिंद है। गरीब है ना, गरीब फटे हाल, और गरीब भी सादा नहीं, साधारण गरीब नहीं, छपरी गरीब, ठीक है ना, याद रखना। तो छपरी गरीब, अब कुछ लोग समझ रहे होंगे छपरी गरीब कौन सा होता है। छपरी गरीब वो होता है जिसके पास दोपहर के खाने का बंदोबस्त नहीं होता, मगर बालों को डाई करवाने के लिए बार्बर शॉप पर चला जाता है। जिस छपरी के पास जेब में 10 का नोट नहीं होता, मगर दीदी के रेजर से जीन्स की पैंट को घुटने से फाड़ लेता है। छपरी गरीब वो वाला कि जिसके पास मुंह धोने को साबुन नहीं होता, मगर गर्दन को सफेद रखने के लिए 50 आने की एक्सपायरी क्रीम मार्केट से लेकर दाने निकलवा लेता है। ये है छपरी गरीब, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा आपको देसी भाषा के अंदर समझा दिया है। इस तरह के छपरी गरीब, ये है वो छपरी गरीब जो के सनातन धर्म के अकीदे को, बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है। हाँ, औकात से बाहर वाला गरीब, बिल्कुल औकात से बाहर वाला गरीब, ठीक है जी। हम्म। यार, देसी जुबान में जिसको यूं कह लें कि पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। हाँ भाई, यही। हाँ, आसान लो, वन लाइनर, इतनी लंबी चौड़ा मैंने आपको घुमाया है इधर जाते हुए, इतनी सी बात थी। पिछवाड़े में दम नहीं और ये छपड़ी सनातन किसी से कम नहीं। हाँ, ये मेरे ख्याल से ये एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट और बिफिटिंग डेफिनेशन है छपड़ी गरीब की। तो सनातन धर्म बेसिकली इस छपरी गरीब की तरह है, इसकी ये सम्मान है, एक दूसरे के सम्मान है, छपरी गरीब और सनातन धर्म। अब कुछ लोग कह रहे होंगे क्यों? देखिए, गरीब जो होता है ना, गरीब की चद्दर, छपरी गरीब जो होता है, नॉर्मल गरीब तो जारी बात है, कई इंसान अच्छे लोग भी होते हैं, छपरी गरीब। तो जो छपरी गरीब होता है, ये रात को सोने के टाइम पर अगर चद्दर पांव पर ले तो सर नंगा हो जाता है।
अगर वही चद्दर वो सर पर ले तो पाँव नंगा हो जाता है। बस कुछ ऐसे ही है सनातन धर्म। जब ये अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए पिछवाड़े के ऊपर हाथ रखते हैं तो इनका मुंह भी पिछवाड़े की तरह है, वो नंगा हो जाता है। और जब दोनों हाथ उठाकर अपने मुंह वाले पिछवाड़े पर रखते हैं तो ओरिजिनल पिछवाड़ा नंगा हो जाता है। अब जाए तो जाए किधर? तीर तो मैंने दोनों पिछवाड़ों में मारना है, आपको पता है मेरा, मैं तो छोड़ता नहीं हूं। मैं तो एक, आपको पता है जरा थोड़ा सा मेरा हूं भी किंकी स्टाइल, जरा हार्डकोर करता हूं सनातनियों के साथ। तो हार्डकोर तो फिर मेरा फेवरेट है ना जी। हाँ, तो वो बस मुझे क्या करूं फिर, मेरा फिर मेरी राल टपकती है सनातनियों को देख के। हाँ जी, जैसे शिव जी की टपक गई थी जी। बस ऐसे ही कुछ समझे। देखिए मैं तो मसाले फिर देसी झटकी दूंगा, अब क्या करूं, मजबूरी है मेरी। क्योंकि सनातनी सुन रहे होते हैं, उनको समझाना भी तो है ना। अब इनको उनके धर्म से समझाऊंगा तो समझ आएगी ना। वैसे भी इनको कथान बड़ी समझ आती है। हम्म। तो जनाब, ये है सनातन धर्म। अब ये मैंने मिसाल क्यों दी, आज आपने इसको समझना है। शुरू करें जी? हैं जी? चलो शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी जनाब, नेड़े नेड़े आ जाओ। रेफरेंस ये दिया गया जो मैं शेयर कर रहा हूं। आज बहुत सी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी डिटेल के अंदर, मगर शुरू मैं यहां से कर रहा हूं ताकि मैं पहले इनका पोल खोलूं और इनकी औकात बताऊं कि हमारे सामने जब रेफरेंस पेश करना होता है ना, तो बड़ा जरा सोच समझ के पेश करना है। क्योंकि हम फिर चड्डी जो है ना, वो छोड़ चड्डी भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। ये बड़ी दिक्कत है, मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं जनाब फिर चड्डी नहीं छोड़ूंगा। ये है अग्नि पुराण, ठीक है? गीता प्रेस गोरखपुर से है अग्नि पुराण। इसका अध्याय बन जाएगा 236, अपना सॉरी 237, 237 नहीं, यहां से शुरू हो रहा है 2, ठीक है 236 बनेगा। सॉरी ये नहीं है, क्योंकि यहां तो वही मैं कहूं कि यहां तो खत्म हो रहा है। ये बनेगा दोस्तों 236, ठीक है ना? ये याद रखना आपने, अग्नि पुराण का 236। अब हुआ क्या, ये साथ साथ मैं आपको यूं समझें कि ये प्रोग्राम सिर्फ आपको आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रोग्राम आपको एक तरह की रेफ्यूटेशन भी, कंपैरेटिव रेफ्यूटेशन भी दे दे। ये बहुत जरूरी है। आज के प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें आएंगी जिन बातों में बहुत से ऐसे एतराजात जो इस्लाम के ऊपर भी किए जाते हैं, उनके उत्तर ऑटोमेटिकली आपके पास आते जाएंगे। सिर्फ शर्त एक ही है, शर्त यह है कि अपने पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, फिर ही कुछ फायदा होगा। देखें, शुगल मेला तो अपने साथ रहता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, खिड़की खोलें, हवा तो आती आती है, मगर अगर रोशनी भी आ जाए, अजान की आवाज भी आ जाए, तो लुत्फ आ जाए, जीने का मजा आ जाए। ठीक है ना? ये चीज है। तो देखिए आज जब हम बैठे हैं तो मैं चाहता हूं आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएं इंशाल्लाह। और ये भी उम्मीद करता हूं कि बहुत से ऐसे एतराजात जो इस्लाम के ऊपर उठाए जाते हैं, उनके उत्तर ऑटोमेटिकली आपको इसमें अंडर द लाइन मिलते रहेंगे। तो चलें चलते हैं। लो जी, ये अग्नि पुराण 236वां अध्याय मेरे सामने पेश किया था पिछवाड़े के गैंग ने। और याद रहे, ये वही अग्नि पुराण है जिसके रेफरेंस को पिछवाड़े ने आर्या समाजियों के चैनल पर पेश किया। और मजे की बात बताऊं तो जब आर्या समाजियों के चैनल पर पिछवाड़े ने अग्नि पुराण का रेफरेंस पेश किया, तो नीचे कमेंट के अंदर आर्या समाजियों के पिछवाड़े में खुजली होने लगी और कहने लगे पुराण और आर्या समाजियों के चैनल पर, घोर अन्याय, घोर कलयुग, रौला डाल दिया। कि जनाब ये तो ना होने का, हम कैसे अलाउ करें? ये इन्होंने पेश किया था। अब दोस्तों जरा सुनते जाओ, पहले यहां सुन लो ताकि इनको कंफर्म हो जाए कि यही रेफरेंस दिया था। ये देखें, शत्रु की स्त्रियां याद रखना आपने, और आपने वो तुलना भी याद रखनी है, वो उदाहरण भी याद रखना है जो मैंने दिया है छपरी गरीब वाला, कि सनातन धर्म अगर अपनी मुंह वाले पिछवाड़े को बचाता है तो ओरिजिनल पिछवाड़ा नंगा हो जाता है, और ओरिजिनल पिछवाड़े को बचाता है तो मुंह वाला पिछवाड़ा नंगा हो जाता है। ये याद रखना, पिछवाड़ा इनका नंगा ही रहता है 24/7, 12 मंथ्स। सर्दियां हो या गर्मियां, धूप हो या बारिश, तूफान हो, बहार हो, खजा हो, पिछवाड़ा इनका हमेशा
नेहा हो। अच्छा जी। शत्रु की स्त्रियों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। ओए ओए पिछवाड़े, यही है ना? देख ले, स्त्री शत्रु की हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। ठीक है जी पिछवाड़े। ओ गैंग, तेरे से गैंग बैंग करने लगा हूं। अब तुझे मैं दो ऑप्शंस दूंगा, जब भी ये सारा खत्म करूंगा ना तो दो ऑप्शंस दूंगा, दोनों में से चुन ले, इनी मीनी माइनी मो। हाँ चुन ले कि कौन सा लेना है तूने। प्रमाण, हाँ? तो तेरा फटाफटी मूड बन जाता है। हाँ, तो दोनों में से कौन सा प्रमाण मेरा पकड़ना है अग्नि पुराण में से, ये तूने फैसला लेना है। एक तो ये है, अब शुरू हो जा, तुझे मैं लेके चलने लगा हूं शुरू से, अध्याय के शुरू से। 236वां अध्याय। रेडी हो जाओ जी। सबसे पहले आपने यह समझना है कि छपरी गरीब सनातनी ने जब अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अग्नि पुराण खोला तो वो भूल गया कि कुछ अरसा पहले वो ये कह आया है कि सनातन धर्म में युद्ध भूमि में लड़ी जाती है जंग, ना कि किसी दूसरे के राष्ट्र पर आक्रमण किया जाता है। पॉइंट नंबर 1। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? ये गलत फहमी दूर होने लगी है। दोबारा समझ लें आसान लफ्जों में। इस्लाम के ऊपर एतराज ये किया जाता है कि इस्लाम डिफेंसिव वॉर के साथ साथ ऑफेंसिव वॉर भी करता है। क्या मतलब? शत्रुओं के राष्ट्र में घुस जाना, शत्रुओं के नगर और राज्य में घुस जाना, ये भी है। ठीक है, ये इतराज किया जाता है। तो हमने आज एक पॉइंट ये हो गया, क्या शत्रुओं के नगर के अंदर आक्रमण किया जा सकता है? पॉइंट नंबर 1 ये समझना है। और दूसरा ब्लंडर और इन्होंने ड्रामा ये किया था कि एक तो लोंडियाबाजी को बचाना और दूसरा ये कि लूट का माल सनातन धर्म के अंदर नहीं इकट्ठा होता। तो मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा, इसी अग्नि पुराण से ये दोनों एतराज रखूंगा और फिर पिछवाड़े से पूछूंगा कि इस चैप्टर से आज के बाद अगर तूने ये पेश किया कि युद्ध में आई शत्रुओं की स्त्रियों पर किसी का अधिकार नहीं होता, इसको ठीक मानेगा तो इस अध्याय को भी ठीक मानना पड़ेगा। अब झोपड़ी के जिस तरह दावावाइज के ऊपर तूने बकबकैया किया था, हैं, उधर बकबकैया किया था राम जन्म भूमि के विषय पर, कि स्कंद पुराण से राम जन्म भूमि तो नेविगेट कर दी, मगर उसी स्कंद पुराण के अंदर से जब तेरे मुंह पर चांटे मारते हैं कि लिखा है रुक्मणी 8 साल की थी जब ठोका ठुकाई हुई, तू नहीं मानता। जब उसी स्कंद पुराण से दिखाते हैं कि नास्तिक नर्क के अंदर जाएगा, तू नहीं मानता। जब उसी स्कंद पुराण के अंदर से दिखाते हैं कि औरतों के साथ किस तरीके से जो है ना वो बदतमीजी और मिसबिहेव किया गया है, उस स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, तू नहीं मानता। जब उसी स्कंद पुराण के अंदर से दिखाते हैं कि राक्षसा विवाह क्षत्रिय किया करते थे, तू नहीं मानता। तेरी ऐसी की तैसी, तुमसे सारे शास्त्र छुड़वाऊंगा बेटा, और सनातन धर्म भी छुड़वाऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। सनातनी नहीं रहोगे आज के बाद तुम, ये याद रख लो। धीरे धीरे आगे बढ़ो जी। तो ये जो चैप्टर है ना जी 236वां, इसको हम पढ़ने लगे हैं। मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ उन जगहों को जिन जगहों पर इस अध्याय के अंदर हम इन पर एतराज रखना चाहते हैं। जिसने पढ़ना है पूरा पढ़ ले, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, जिसने पढ़ना है पूरा पढ़ ले। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, मगर चूंकि अग्नि पुराण आर्या समाजियों के चैनल पर पेश की गई है तो मैं यहां से इनको डंडा देकर आगे बढ़ूंगा। अगर आर्या समाजियों ने अग्नि पुराण को ऑन किया तो उनको यहां पर याद रखना है कि वाल्मीकि रामायण में जो परशुराम जी ने हैं, हा 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 राजनीति की और संग्राम किए, उनके नियम बयान किए जा रहे हैं। अब उसमें पता क्या कहा जा रहा है? भगवान विष्णु की भी करनी है पूजा, शंकर जी की अलहदा करनी है, इसी तरीके से मिठाई बांटनी है, इसी